सरकार कोई भी हो, बिना कर्मचारियों के वह चल नहीं सकती है। सरकार की जो जिम्मेदारी भी होती है कि कर्मचारियों की सुविधाओं और समय अनुसार उन्हें पदोन्नति मिलती रहे, ताकि कैडर के अनुसार जो भेदभाव की नीति सरकारों के स्तर से अपनाने के प्रयास होते हैं, उसके प्रति कर्मचारियों की जो नाराज़गी है वह नहीं बढ़ सके। कहीं न कहीं राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री के द्वारा कर्मचारी संगठनों के सदस्यों और अध्यक्ष, मंत्री, पदाधिकारियों से सीधा संवाद करने का प्रयास किया है। जानने का प्रयास किया है कि कर्मचारियों के स्तर से सरकार के प्रति क्या उनकी भावना है और कितना उनका सरकार के प्रति लगाव है, और तमाम ऐसे कर्मचारी संगठनों की क्या-क्या मांग है और उस मांग को कैसे पूरा किया जाए। तमाम ऐसे मुद्दों पर खुलकर मुख्यमंत्री भजनलाल के द्वारा कर्मचारी संगठनों से बातचीत की गई है। राजस्थान स्टेट की बात कर लें तो सबसे बड़ा विभाग है शिक्षा विभाग। यानी शिक्षा विभाग के अंदर कर्मचारियों की संख्या अन्य कर्मचारियों की तुलना में बहुत ज़्यादा अधिक है। वहीं दूसरी ओर विद्यालयों की बात कर लें तो विद्यालयों के अंदर भी तमाम ऐसी सुख सुविधाओं और पदों का वितरण, फिर उन पर पदोन्नति, नियुक्तियां, तमाम तबादले, ऐसे मुद्दे जो है वह उठते रहते हैं। वहीं दूसरी ओर राजस्थान के अंदर शिक्षा विभाग के अंदर भी कई शिक्षक संगठन बने हुए हैं। राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ के द्वारा अपना पक्ष मुख्यमंत्री के समक्ष रखा गया है। संवाद के अंदर संगठन के प्रदेश अध्यक्ष विपिन प्रकाश शर्मा ने शिक्षकों की तमाम ऐसी मुद्दों पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास किया है। उनका कहना है कि बजट में वित्तीय भार की बात होती है, वित्तीय मांगें होती हैं, लेकिन शिक्षा विभाग में इन वित्तीय मांगों से इतर की बात मैं करना चाहता हूं, क्योंकि विभाग में 5 वर्षों से डीपीसी तथा पदोन्नतियां लंबित हैं, यानी वह की नहीं गई हैं। शिक्षकों का पदोन्नति पाना उनका अधिकार है, वह उसी पद से सेवानिवृत्त हो जाता है। सरकार द्वारा उन्हें वित्तीय लाभ तो मिल जाता है, लेकिन पदोन्नति पद नहीं मिल पाता, जिसकी समाज में अति आवश्यक भी होती है। हमारी शिक्षा अधिकारियों की शून्यता की वजह से तृतीय श्रेणी से उच्च पदों की डीपीसी नहीं हो रही है। कुछ कोर्ट केस के अंदर अटके हुए हैं, जिन पर विभाग के अधिकारी जवाब तक नहीं दे रहे हैं। इसलिए कोर्ट के अंदर जो मामले अटके हुए हैं वह निपटारा होने के प्रयास जो करने चाहिए वह अधिकारियों के स्तर से नहीं हो रहे हैं। 5 साल से शिक्षक पदोन्नति के इंतजार में है। वहीं दिव्यांगों बच्चों को पढ़ाने हेतु विशेष शिक्षक उपलब्ध राजस्थान के अंदर नहीं है। एक संवेदनशील विषय है, जहां सरकार इन विशेष बच्चों को पढ़ाने हेतु व्याख्याता विशेष शिक्षा के नियम बना रही है, लेकिन आगे उनका व्याख्याता विशेष शिक्षक नहीं लगाए गए हैं। सामान्य शिक्षकों की भर्ती के लिए जो पद निकाले जाते हैं, विशेष बच्चों को पढ़ाने के लिए विशेष शिक्षकों की व्यवस्था सरकार को ऐसे स्तर पर करनी आवश्यक है। एक सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा है शिक्षकों की स्थानांतरण नीति। तृतीय श्रेणी से लेकर उच्च पदों के स्थानांतरण नहीं हो पा रहे हैं। वैसे देखा जाए तो स्थानांतरण नीति जो है हर एक सरकार करने की बात तो कर बैठती है, लेकिन उस नीति को लागू करने के लिए वह 5 साल गुजार देती है, फिर सरकारें बदल जाती हैं। नई सरकार आते ही फिर इसी मुद्दों को लेकर आगे बात बढ़ाई जाती है, लेकिन सरकारों के स्तर से स्थायी रूप से जो स्थानांतरण नीति का मुद्दा वर्षों से अटका हुआ है, उस पर कोई भी सरकार नई पॉलिसी लाकर उसको स्थायी स्थानांतरण नीति घोषित करने से कदम पीछे हटा लेती है। इसीलिए उन्होंने कहा है कि इस मुद्दे पर ज्वलंत मुद्दा है, शिक्षकों की लंबे समय से मांग लंबित है। स्थानांतरण नीति पर अंतिम निर्णय लेकर इसे राजस्थान के अंदर लागू किया जाना चाहिए, ताकि शिक्षकों के अंदर जो असंतोष फैला हुआ है और जो अपने ज़िले के अंदर आने का इंतजार में बैठे हैं, उनका रास्ता कहीं ना कहीं खुल सके। वैसे देखा जाए तो राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के द्वारा समय समय पर शिक्षकों की मांगों पर और अपनी तरफ से कई ऐसी बात वह कह डालते हैं जिससे शिक्षकों के अंदर असंतोष भी बैठता है। पिछले दिनों एक बात उनके द्वारा कही गई कि जो मार्च के अंदर परीक्षा होने जा रही है, उसके अंदर बोर्ड का परीक्षा परिणाम जिन शिक्षकों का कम रहेगा उन पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन शिक्षकों का यह मानना है कि राजस्थान सरकार के द्वारा शिक्षकों के पदों को भरा नहीं गया है, पदोन्नति नहीं की जा रही है।
पद रिक्त पड़े हैं और पढ़ाई शिक्षकों के अभाव में चौपट होती जा रही है। दूसरी तरफ शिक्षकों पर तलवार लटकाई जाती है कि उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। अगर सरकार सभी विद्यालयों के अंदर जितने पद स्वीकृत किए हुए हैं उनको नियुक्ति करने के लिए पहल करती है तो फिर छात्र छात्राओं के अंदर जो रिजल्ट का परिणाम आता है उसके अंदर बेहतर परिणाम लाने का प्रयास शिक्षकों के स्तर से भी हो सकता है और छात्र छात्राओं को भी बिना शिक्षकों के कैसे तैयारी करें, तमाम ऐसे मुद्दों पर वे भी परेशान हैं। देखते हैं राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री के द्वारा अब सीधा संवाद संगठनों से किया गया है, कर्मचारियों से किया गया है। तमाम उनके द्वारा मुद्दे बताए गए हैं, उस पर आने वाले दिनों के अंदर क्या निर्णय लेते हैं, तमाम ऐसी बातें देखने लायक होंगी। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की खास रिपोर्ट।